हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स मैच का दूसरा भाग। धोकनी ने अब तक तो किसी तरह अपने आप को घायल होने से बचा रखा था। तड़ाक! लेकिन यह क्रिकेट का मैदान नहीं था जहां पर वह प्रतिद्वंदियों के छक्के छुड़ाता था। यह युद्ध का मैदान था और इस मैदान की स्पेशलिस्ट लड़ाई के मैदान में कूद चुकी थी। ओह गॉड, थैंक्स। पर तुम हो कौन? चंडिका। सुन लिया ना, मैं ऐसे लोगों के बीच में तुमसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ। अब तुम धीरे धीरे आराम से चलकर मिल्क बार की बाउंड्री से बाहर जाओ। ये लोग स्ट्रेचर पर जाएंगे। धाड़! और इससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त चंडिका को गुंडों को धूल चटाने में लगा। धोकनी ने यह सलाह मानने में एक सेकंड का और इससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त चंडिका को गुंडों को धूल चटाने में लगा। क्या किस्मत है यार, धोकनी से मिली भी तो इस रूप में। मिलने का मज़ा ही ख़त्म हो गया। पर मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरा काम पूरा होने वाला है। ये कौन बोला? मैं बोला, इन गुंडों का बाप, जिम्नास्ट, जो शिकार का काम तमाम करता है वेरी फास्ट। कड़ाक! ओह गॉड, ये तो धोकनी का करियर यहीं पर ख़त्म कर देने पर उतारू है। इस बार तो धोकनी को कोई घातक चोट नहीं लगी है, लेकिन अगली बार जिम्नास्ट का वार और पावरफुल होगा। चंडिका ने जिम्नास्ट को दूसरा वार करने का मौका नहीं दिया, लेकिन ये चंडिका का पहला वार ही शायद उसका आखिरी वार था, क्योंकि जिम्नास्ट उसको दूसरा वार करने का मौका नहीं देने वाला था। अद्भुत कलाबाज है ये जिम्नास्ट और इसके वारों में गजब की शक्ति है। लेकिन पुलिस के आने तक मुझको इसे किसी न किसी तरह से तो धोकनी को नुकसान पहुंचाने से रोकना है। इसी वक्त किसी और स्थान पर देखो, ये है वह इंसान जिसे तुमको ढूंढना है, चाहे वह जिंदा हो या मुर्दा। ओ, कमांडो हेडक्वार्टर से मैसेज आ रहा है। बोलो करीम, क्या बात है? पेंडारे रोड पर एक मिल्क बार की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान क्रिकेटर धोकनी पर हमला हुआ है। पुलिस को वहां पर पहुंचने में वक्त लगेगा क्योंकि वहां तक जाने वाली हर सड़क पर किसी न किसी कारण से जाम लगा हुआ है। यह एक सोची समझी साजिश लगती है करीम। एक बात और, हमारी सूचना के अनुसार चंडिका को भी वहां पर देखा गया है। तब तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके रहते धोकनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और तब तक मैं भी पेंडारे रोड पहुंच जाऊंगा। ओवर एंड आउट। तुम पेंडारे रोड नहीं, भैरव मार्ग पर जाओगे। कट! क्योंकि उसी सड़क पर शमशान घाट है। ओह समझा, यह मुझे रोकने की कोशिश है ताकि मैं धोकनी तक ना पहुंच पाऊं। तुमको वहां पर जाना है। वहां का पता मैं तुमको बता चुका हूं। तुमसे पहले मेरे अनगिनत दुश्मन यही बात दोहरा चुके हैं, लेकिन उनका क्या अंजाम हुआ यह तुमको 5 मिनट में पता चल जाएगा। उनमें से कोई भी पासा नहीं था। पासा जब अपना पासा फेंकता है तो दुश्मन हारता है। और यह है मेरा पहला दांव। 6 आएगा और तुम हारोगे। वाह, पासा तो तुम सचमुच अच्छा फेंकते हो, लेकिन ये 6 मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ओह गॉड, इसमें नंबर तेज़ी से बदल रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, बूम! मुझे ये ख्याल ही तक नहीं आया कि पासे में भी बम जैसा काउंटडाउन हो सकता है। ध्रुव की यह हालत चंडिका की हालत से मैच कर रही थी। इसकी कलाबाजी में इतनी फुर्ती है कि ये मुझे वार करने के लिए अपने पास तक भी पहुंचने नहीं दे रहा है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी फुर्ती में कुछ कमी आए, और ऐसा कर पाने के लिए इसने मुझे बिल्कुल सही जगह पर भेजा है। अब मुझको बस इस सॉफ्टी क्रीम मेकर की मशीन के इस नोजल को सीधा करके अपने निशाने पर तानना है और बटन को दबा देना है। बिंगो, सही निशाना। देखा जिम्नास्ट भाई, मैंने तुमको ठंडा कर दिया ना। ठंडा करने का काम जिम्नास्ट का है और तेरे बदन को मैं ठंडा तेरी जान निकाल कर करूँगा।
इसने चिकनी क्रीम से भी मदद ले ली। अब ये ज़मीन पर फिसलकर अपनी फुर्ती मुझ पर आजमा रहा है। लड़ाई का स्थान बदलना पड़ेगा और अपनी चाल को भी। ये कालीन वाला सेक्शन मेरे प्लान के लिए एकदम परफेक्ट है। अब मुझे जिम्नास्ट के पैरों पर वार करके इसको कालीन पर गिराना होगा, ताकि इसके संभल पाने से पहले मैं इसकी फुर्ती के साथ साथ इसका पार्सल बनाकर जेल के पते पर भेज दूं। तड़ाक! आखिरकार मैं जीत ही गई। जरा 2 सेकंड सांस ले लूँ, फिर धोखने को यहाँ से लेकर कर जाऊंगी। उफ, ये तो कालीन काट कर बाहर आ गया। इस लड़ाई का कोई अंत है भी या नहीं? इस लड़ाई का चाहे कैसा भी अंत हो, नतीजा तो सट्टे राजा के पक्ष में ही निकलना था। कुछ गड़बड़ लगती है सट्टे राजा। जिम्नास्ट ने अब तक पलटकर मैसेज नहीं भेजा है। हमारे पुलिस फ्रीक्वेंसी पर सट्टे ट्रांसमीटर द्वारा यह खबर मिली है कि वहाँ पर चंडिका मौजूद है। उफ, एक और गड़बड़। ये चंडिका वहाँ पर कैसे पहुँच गई? पुलिस को तो हमने जगह जगह पर ट्रैफिक जाम लगवा कर रोक दिया था। खैर, जिम्नास्ट से चंडिका नहीं जीत पाएगी, वह काम पूरा करके ही आएगा। पासा की क्या खबर है? 1 मिनट पहले जो खबर हमको मिली थी उसके अनुसार पासा ध्रुव तक पहुंच गया था और उसने ध्रुव को धोखनी तक पहुंचने से रोक दिया था। उसके बाद की कोई खबर अब तक हमको नहीं मिली है। तुम्हारा धमाका मेरा कुछ खास नहीं बिगाड़ पाया पासा। अगर बिगाड़ पाता तो मुझको बहुत अफसोस होता, सच्ची। क्योंकि तुम्हारे जैसा दुश्मन अगर जल्दी मर जाए तो लड़ाई का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। अब पासों की बौछार मेरी तरफ लपक रही है। इनसे बच पाना तो असंभव है, पर ये पासे करते क्या हैं? शरीर से चिपक कर झटके देते हैं। पासे के ऊपर 6 नंबर हुआ तो 600 वोल्ट का झटका लगेगा, 4 हुआ तो 400 वोल्ट का। और तुम्हारे बदन पर कम से कम 1, 2, 7, 9, 15 पासे चिपके हुए हैं। अगर हर पासा 1 नंबर के हिसाब से 100 वोल्ट का करंट भी मारे तो तुमको कुल मिलाकर 1500 वोल्ट का, और तब तक लगता रहेगा जब तक तुम जलकर खाक नहीं हो जाते। मैं समझ गया इसके पासों की शक्ति। इसके हर पासे एक खास नंबर ऊपर आने पर ही काम करते हैं। लेकिन पासे फेंकने में माहिर है, इसीलिए वह जो चाहता है वही नंबर आते हैं। अगर गलत नंबर ऊपर आया तो पासे काम नहीं करेंगे। ये काम मैं कैसे करूँगा ये बाद में सोचूंगा। फ़िलहाल तो मुझको अपने आप को खाक होने से बचाना है, और यह काम फायर हाइड्रेंट करेगा। इससे निकलती पानी की मोटी धार करंट को चारों तरफ फैलाकर उसका घातक असर कम भी कर देंगी और शोकर पासों के मैकेनिज्म को खराब भी कर देगी। तुम्हारे 2 दांव बेकार चले गए पासा। अब मेरी बारी है। तड़ाक! तुम्हारे वार का जवाब मैं भी वार करके दे सकता हूँ, लेकिन मुझको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मेरे पासे ही बहुत है। ओह, इसने मेरे पैरों पर 2 पासे चिपका दिए हैं। क्या करते हैं ये पासे? ओह, ये पासे तो किसी खास फोम के बने लगते हैं, जो शायद हवा के संपर्क में आकर फूलता है। और इसने मेरे पैरों को अपने घेरे में लेकर कैदी बना लिया है। अब मैं फुर्ती दिखाना तो दूर, हिलना डुलना भी मुश्किल से कर पा रहा हूँ। अब ये पासे तुम्हारे बदन पर चढ़कर तुम्हारे बदन को एक विशाल पासे में बदल देंगे, और इनसे बचने के लिए तुम कोई रास्ता भी नहीं सोच पाओगे, क्योंकि जब तक पासे तुमको दफन करेंगे तब तक ये गैस तुमको बेहोशी के गर्त में भी धकेलती रहेगी। तुम्हारा दिमाग कुछ सोचने के काबिल रहेगा ही नहीं। ध्रुव की तरह ही चंडिका भी अपना ज़्यादातर समय बचाव में ही गुजार रही थी। इसकी फुर्ती और कलाबाजी के सामने मेरे सारे वार बेकार हैं। अब मैं तेरी खाल के अंदर से तेरे कंकाल को बाहर निकालूंगा। ये मेरी जीन्स, अगर मैं इस तक पहुंच सकूं तो पहुंच गई। अब मेरा भी काम हो गया, और जिम्नास्ट का भी। अरे, ये क्या हो रहा है? एकाएक मेरा पूरे शरीर को हजारों चींटियां काट रही है। मुझे भयंकर खुजली हो रही है। अब इसके दोनों हाथ बिजी हो गए हैं। खुश, मेरा
खुजली पाउडर दोबारा काम आ गया और अब पुलिस भी आ चुकी है। धोखनी अब सुरक्षित है। वी 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 और चंडिका का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये जिम्नास्ट यहाँ पर किसके इशारे पर आया था? खैर, ये मैं बाद में पापा से मालूम कर लूँगी। चंडिका ने तो धोखनी को बचा लिया था, लेकिन ध्रुव के लिए अपने आप को बचाने की चुनौती अभी भी बरकरार थी। वह खुद एक विशाल पासे में बदलता जा रहा था। ये जहरीली गैस मुझको बेहोशी के गर्त में ढकेलती जा रही है। मुझे सोचने का मौका नहीं मिल रहा है। ये फोम बढ़ती कैसे जा रही है? क्या ऐसे इसका हवा के संपर्क में आने से हो रहा है, या फिर अरे समझा, अगर मेरा ख्याल सही है तो मैं बच सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपने एक खास दोस्त की मदद चाहिए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ वह ही मेरी मदद कर सकता है। और उसको बुलाने के लिए मुझको अपने ट्रांसमीटर पर उसको कुछ खास कमांड्स देने होंगे। ध्रुव का कमांड मिलते ही उसका दोस्त एकाएक सोते से जाग उठा। उसका रिमोट कंट्रोलर एक्टिवेट हो गया था और वह ट्रैफिक की बाढ़ को काटते हुए ध्रुव की तरफ बढ़ चला। समय कम था और उस समय में दोस्त को एक लंबी दूरी तय करनी थी। तुम्हारा समय पूरा हो गया ध्रुव, और पासा ये दाव जीत। अरे यह आवाज़ कैसी है? व्रूम 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 धाड़। ये तो तुम्हारी मोटरसाइकिल है। अब मैं समझा, तुम चीटिंग कर रहे हो। बाहर से मदद लेना सख्त मना है, लेकिन इसकी मदद लेकर भी तुम जीत नहीं सकते, कभी नहीं। मेरा पासा तुमको दफन करके ही रहेगा। तुम सोचते हो कि तुम अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मार मार कर अपने शरीर को ढकने वाले पासे को तोड़ लोगे, पर ऐसा नहीं होगा। भुर्र भुर्र, मेरा पासा टूट नहीं। ओह, टक्करें मार मार कर तुम्हारी मोटरसाइकिल शायद खराब हो गई है, तभी ये इतना धुआं छोड़ रही है। तुम पर तो प्रदूषण नियंत्रण वालों का चालान कर देना चाहिए। तुम्हारी मोटरसाइकिल ने तो इतना धुआं छोड़ा है कि तुम तक नज़र नहीं आ रहे हो। अब शायद तुम दम घुटने से पहले ही खांस खांस कर मर जाओगे। पर तुम्हारे खांसने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? अरे ध्रुव कहाँ गया? और उसके शरीर को दफन करने वाले पासे भी गायब है। वे कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ और तुम्हारे पासे मेरे पास है, और मैं इसको तुम्हें वापस करना चाहता हूँ। तुम मेरे पासों से आज़ाद हो ही नहीं सकते थे। तुम बचे कैसे ध्रुव? तुमको कैसे पता चला कि ये पासे ऐसे पदार्थ के बने हुए हैं जो पानी के संपर्क में आकर फूलता जाता है? पहले नहीं पता था, लेकिन जब जरा सा दिमाग लगाया तो समझ में आया कि ये पासे फोम के ही बने थे, और चूंकि ये पासे मेरे शरीर से चिपकने के बाद फूलने लगे थे, इससे यह भी स्पष्ट हो गया था कि ये फोम किसी चीज़ के संपर्क में आने के बाद ही फूलती है। वह चीज़ हवा या पानी ही हो सकती थी। हवा को तो मैं रोक नहीं सकता था, लेकिन फोम में से पानी हटाने की कोशिश तो कर ही सकता था, और मोटरसाइकिल को बुलाकर मैंने वही कोशिश की थी। मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट से निकलते गर्म धुएं ने फोम से पानी को उड़ाना शुरू कर दिया और फोम सिकुड़ने लगा। मौका मिलते ही मैं तुम्हारे पासों से बाहर आ गया और उनको उठाकर उनका संपर्क पानी से काटकर उसको पूरी तरह से सुखाकर छोटा कर लिया। अब इससे पहले कि ये पासे तुम्हारा मुंह भी ढक ले, मुझको अपने बॉस का पता बता दो, फिर शायद मैं तुमको बचा लूँ। बताता हूँ। और फिर सट्टे राजा पासा पकड़ा गया और उसने ध्रुव के सामने अपना मुंह भी खोल दिया है। रेडियो की कमेंट्री की तरह क्यों डिटेल बता रहा है? यहाँ तो टीवी की तरह पूरा मैच साफ नज़र आ रहा है। अब हम नहीं बच सकते। पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। सट्टे राजा ने इस मैच की कमेंट्री भी पहले से ही लिख रखी थी। आ मेरे साथ लिफ्ट में। लिफ्ट से तो हम ग्राउंड फ्लोर तक ही जाएंगे, और वहाँ पर पुलिस हथकड़ियों लिए हमारा रास्ता देख रही है। ये लिफ्ट ग्राउंड से भी 2 मंजिल नीचे जाएगी इस सीक्रेट बटन को दबाने से, और वहाँ से एक सुरंग हमको यहाँ से दूर सुरक्षित बाहर निकाल देगी। पुलिस ना तो सट्टे को छू पाएगी और ना ही सट्टे राजा को। हमारे अड्डे पर पुलिस को हमारे खिलाफ
बेशुमार सबूत मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। यह रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।